हाय दोस्तों, इस वीडियो में अपन आनंदिता मेडिकेयर आईपीओ है, उसकी लिस्टिंग होने जा रही है 1 सितंबर को। तो वो यहाँ पर अपन क्या अपनी लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी हो सकती है, अगर आपको आईपीओ मिला है या फिर आपको आईपीओ नहीं मिला है, तो अपन दोनों केस में यहाँ पर इस आईपीओ को एनालाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लिस्टिंग गेन के पर्पज़ से आपने अप्लाई किया था, तो उसको हम अवॉइड करके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इस आईपीओ को देख रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा है कि फाइनेंशियल डेटा काफ़ी अच्छा है। तो हमने यहाँ पर देखिए, आपको रिव्यू वीडियो देखना है तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, अपन को फाइनेंशियल डेटा अपन को यहाँ पे कंपनी का काफ़ी अच्छा दिखाई दिया था, और साथ में हमको जो कंपनी की ग्रोथ थी वो भी अच्छी दिखाई दी थी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप यहाँ पे बाय करके चलना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये बाय लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमको थोड़ा-सा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रोवाइडेड कि जो कंपनी ने अभी रिसेंटली ग्रोथ दिखाई है, वो ग्रोथ यहाँ पर आगे भी सस्टेन होनी चाहिए। तो देखिए, लिस्टिंग होने के बाद मान लीजिए, लिस्टिंग होने के बाद सबसे पहले अपन कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक बार। तो देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है, ₹88 पे चल रहा है। परसेंटेज वाइज़ देखेंगे तो 60.6% का है। तो देखिए, 60.6% का जीएमपी है, तो अगर यहाँ पे 60% के आसपास भी लिस्ट होता है, तब भी जो कंपनी की वैल्यूएशन है, जो हमने अपने रिव्यू वाली वीडियो में देखी थी, तब भी अपन को एक जो इसकी वैल्यूएशन रहेगी, वो फेयर वैल्यूएशन ही अपन को दिखाई देने वाली है। तो इस केस में अगर आप लॉन्ग टर्म का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, तो आप यहाँ पर 1 लॉट यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने रिटेल कैटेगरी में 2 लॉट आपको मिले हैं, या फिर आपने एचएनआई कैटेगरी में आपको 3 लॉट मिले हैं, तो दोनों केस में अपन क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने यहाँ पर लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई किया है, तो पहला लॉट आपको जो भी रिटर्न मिल रहा है आपको लिस्टिंग पे, उस वो आपको ले लेना है। उसके बाद सेकंड लॉट आपको क्या करना है, सेकंड लॉट आपको जो आफ्टर 10 एएम है ना, 10 एएम के बाद क्या डिमांड होती है, उस हिसाब से अगर आपको लग रहा है बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा सर्किट लगने के चांसेस हैं, तो उस केस में आप सेकंड लॉट को होल्ड कर सकते हैं। तो आगे जाके जब जो प्राइस है, जो कंटीन्यूअस प्राइस ऊपर जा रहा है, वो जब जाना रुक जाए या फिर थोड़ा-सा फ्लैट हो जाए, तब आप अपना सेकंड लॉट भी निकाल सकते हैं। और उसके बाद अगर आप मान लीजिए एचएनआई कैटेगरी में, तो आपके पास 1 लॉट और बचेगा। तो थर्ड लॉट है, वो थर्ड लॉट को आप क्या है कि 3 से 4 दिन बाद आप सेल करके चल सकते हैं। ये तो मैंने बताया कि मार्केट अगर पॉजिटिव रहता है तो। अब मान लीजिए ऐसा होता है कि जो मार्केट है, अपना स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे थोड़ा फॉल वगैरह ज़्यादा आ रहा है। उसकी वजह से जो हमारा लिस्टिंग है वो इसके आस-पास नहीं हो पाती। मान लीजिए 30-40% के आस-पास हो पाती है, या फिर फ्लैट अपन को ओपनिंग देखने को मिलती है। तो देखिए, फ्लैट अगर ओपनिंग मिलती है, तो अपन को यहाँ पे फ्लैट या फिर डिस्काउंट पे सेल नहीं करना है। अपन इसको होल्ड करेंगे जब तक अपन को इतना प्रॉफिट नहीं मिल जाता है। उसके बाद अगर 30-40% की भी अगर अपन को लिस्टिंग देखने को मिलती है, तो यहाँ पर 1 लॉट को अपन सेल कर देंगे, सेकंड लॉट को होल्ड करेंगे, और जब डिमांड के हिसाब से अपन फिर सेकंड लॉट को भी निकालने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए 60% की जगह मान लीजिए 80% या 90% पे ये लिस्ट होता है, तो उस केस में आप क्या करें, तो भैया देखिए, तो उस केस में भी आपको 1 लॉट सेल कर देना है पहले। उसके बाद 1 लॉट को आप देखेंगे कि डिमांड कैसे चल रही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 90% पे, मान लीजिए 80-90% पे लिस्ट होने के बाद वहाँ पर सेलर ज़्यादा आ जाए ना, क्या आ जाए, सेलर ज़्यादा आ जाए, और आपका जो मतलब यहाँ पर जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे जाने के लिए, मतलब आगे की जर्नी कंटिन्यू रखें। तो उस केस में आपको इसलिए इसलिए हमको सबसे बेस्ट अप्रोच यही होती है कि अगर 2 लॉट हैं, तो 2 लॉट में से 1 लॉट को अपन लिस्टिंग वाले दिन आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने 1 लॉट निकाल दिया, ठीक है? ये इसी आईपीओ के लिए नहीं है, ये सारे आईपीओ के लिए है, ठीक है? मान लीजिए आपने 1 लॉट निकाल दिया, 60% पे मान लीजिए लिस्ट हो गया, ठीक है? अब आगे जाके फ्यूचर में ये जो आईपीओ का प्राइस है, ये आईपीओ का प्राइस 5% अपर सर्किट मान लीजिए डेली लग रहे हैं। ऐसे कितने दिन का लग रहे हैं? 4-5 दिन के लग रहे हैं। तो आप कहेंगे कि भाई ऐसे तो हमारा जो गेन का वो हमारा 30-40%, 30-40% और हो सकता था अगर हम इस लॉट को सेल नहीं करते तो। तो ऐसे आपके मन में जो ग्रीड है वो बढ़ जाती है, और फ्यूचर में मान लो कि कोई ऐसा आईपीओ आता है जिसका जीएमपी मान लीजिए ऐसे 40% के आसपास है। अब आपको लेकिन उसकी वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं कर रही है ये जीएमपी। अब आपने देखा कि भाई मेरे को तो यहाँ पर 2 लॉट मिले हैं, पिछले आईपीओ में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि भाई मैंने जो अपना पहला लॉट था वो मैंने जल्दी सेल कर दिया था, और मेरे यहाँ पे 30 से 40% मेरे को इस लॉट पे नहीं मिला था। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप भाई दोनों लॉट को होल्ड करेंगे लिस्टिंग होने के बाद भी। अब मान लो कि यहाँ पे वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं कर रहा है, और स्टॉक का प्राइस 30% 40% की जगह यहाँ पे सीधा 20% पर लिस्ट होता है। उसके बाद नीचे लगातार 20% के बाद लगातार लोअर सर्किट लगता जाता है, लोअर सर्किट लगता जाता है, फिर आप ऐसे कहते हैं फँस जाते हैं।
यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि जो आपका प्रॉफ़िट है, आपको प्रॉफ़िट बुक करना है, आपको जो प्रॉफ़िट बुक किया है, उसके बाद आपको जो रिग्रेट है, वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आपको उसमें ही सैटिस्फ़ाई रहना चाहिए कि हाँ, मैं इतना प्रॉफ़िट मेरे को मिला, मैं उसमें सैटिस्फ़ाइड हूँ। आप ज़्यादा लालच करेंगे तो फ्यूचर में आप गलत डिसीज़न बनाएँगे, और अगर आप यहाँ पे फ़ियर करेंगे कि भाई मैं अगर लॉस हो रहा है या तो डिस्काउंट हो रहा है, तो उस केस में भी आपको पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको एक सही अप्रोच मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक हुई आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।